गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जस्ट एजुकेशन। तो गाइस हम पहले से कर रहे हैं यूपीएसआई मैथ के पीवाईक्यू, जिसमें आज दूसरी शिफ्ट का जो 14 नवंबर को शिफ्ट हुई थी उसके पीवाईक्यू है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इनको। पुरानी क्लास हुई थी, उसमें एक क्वेश्चन दिया था, उसका आंसर हिमांशु सिंह ने किया है। ठीक है, उसी सेम डे अगर आपको देते हैं कोई भी क्वेश्चन तो आप उसका रिप्लाई कर रहे हैं कमेंट में। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। ये देखो, ए बॉट एन आर्टिकल एंड स्पेंट रेट 410 रुपीज इट्स रिपेयर। उसने उसकी रिपेयरिंग में 410 रुपये खर्च की। ही देन सोल्ड टू बी एट अ प्रॉफिट ऑफ 30%। 30% के प्रॉफिट पे बी को बेच दिया। बी सोल्ड इट सी बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 20%। 20% के लॉस पे सी को बेच दिया बी ने। एंड सी फाइनली सोल्ड इट फॉर 2288 रुपीज एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% के प्रॉफिट पे उसने सी ने बेच दिया। तो ये पूछा है ए ने कितने में खरीदा होगा। ठीक है, देखो बहुत ही है, कोई भी कुछ खरीदा था एक्स में खरीदा था। ठीक है, उसने क्या किया, ए ने 410 रुपये तो इसमें प्रॉफिट में लगाया। ठीक है, ए ने फिर बी को बेचा 30% के प्रॉफिट में। ठीक है, और फिर बी ने बेचा इसे 10% के लॉस पे बेच दिया सी को। और सॉरी कितने पर लॉस पे, 20% के लॉस पे बेचा है। ठीक है, सी ने बेचा इसे 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है, और कितने में बेच दिया, फाइनल रेट है 2288। ओके, तो डायरेक्ट इसे लिखेंगे एक्स इंटू 30% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/10। 10 पे 3 का प्रॉफिट हुआ है तो कितने में बिका होगा, 13 में। 10 का सामान 13 में। ठीक है, फिर 20% के लॉस पर 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 5 पर 1 का लॉस है तो 4 का बिका होगा सामान। ठीक है, और 10% का प्रॉफिट हुआ 1/10। 10 पे 1 का प्रॉफिट 11। 11 और टोटल मिला कितना मिला, 2288। ये कट जाएगा 11 से, 11 दूनी 22, जीरो, 11 अट्ठे 88। 4 से और कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये 13 से 13 चौक 52। ये हो गया 10, 10 ताई 100, 100 पंजे 500। ठीक है, 5 चौक 20, ये हो गया 2000। 2000 में इसने 410, 2000 में इसने 410 ये वाले रुपए भी किए थे जो अपना खर्च किया था। ठीक है, तो ये लॉस हो जाएंगे 410, तो ये कितना आ गया 1600, 1590। ठीक है, यही आंसर है हमारा 1590। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन अ कॉलेज In a college of 25,000 students, 55% are boys. If 30% of the girls and 50% of the boys failed in the examination, find the number of students who pass. जो पास हुए उनका बताना है। ठीक है, तो देखो रेशियो वाले से चलेंगे। ठीक है, पेन चेंज करते हैं। ये है बॉयज और ये गर्ल्स। ठीक है, बॉयज कितने 55% और गर्ल्स 45% बची होंगी। ठीक है, ये 55 थे तो गर्ल्स 45%। रेशियो ले लेते हैं इनका 11:9। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं यहाँ पे और इसको उठा के 11:9, ये 11:9। ठीक है, जब 55% है 30% तो ये फेल थी, तो पास कितनी होंगी लड़कियां 70% और लड़के बॉयज 50%। ठीक है, तो डायरेक्टली कॉन्सेप्ट होता है, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ कॉर्नर पे लिखता हूँ, ये याद रखना। ठीक है, टोटल पास जो भी निकलेगा टोटल पास, ठीक है, परसेंट में वो होगा रेशियो ऑफ बॉयज। रेशियो लिखा है, रेशियो ऑफ बॉयज इनटू पासिंग बॉयज। ठीक है, एक ब्रैकेट में प्लस प्लस होगा ये रेशियो ऑफ गर्ल्स इनटू पासिंग गर्ल्स। ठीक है, अपॉन में रेशियो ऑफ बॉयज प्लस रेशियो ऑफ गर्ल्स। ठीक है, यही वैल्यू सिर्फ रख दोगे, इसी से काम चलेगा। अब देखो यहाँ पे रेशियो ऑफ बॉयज कितना है 11 और कितने बॉयज थे 50। पेन चेंज करते हैं, 11 गुणा 50। ठीक है, प्लस कितने थे 9 गुणा 70 और यहाँ पे हो गए 11 + 9, तो ये हो गया 11×5 = 550 प्लस 9×7 = 63, 630 अपॉन 20, तो ये कितना हो गया 5 और 3 8, 6 और 5 11, 180 अपॉन 20। एक जीरो कटा, 2×5 = 10, 2×9 = 18, 59। ठीक है, 59% है, तो 25% का 25,000 का 59% निकालना है। ठीक है, तो कितना होगा
ये आप ऐसे निकालो इसको, 60% ये मानो, ठीक है, और -1% यही तो लिखा है। 60% इजीली इजीली निकल जाएगा। 10% इसका कितना होगा, 10, यहाँ पे बताता हूँ, ये चीज सीख लो, टाइम तो लगेगा लेकिन फिर अपने आप करोगे तो ये बहुत तेज करोगे, ठीक है। 10% सीधा एक जीरो उड़ाओ, 10% ही आ गया, ठीक है। ये इतना 10% है, तो इंटू 6, 60% निकालने, 25 6 के 150 होते हैं। सॉरी, 25 6 के 150 होते हैं, क्योंकि 59 60 में से ये दो जीरो कटेंगे, एक ये कट जाएगा, एक ये, ठीक है। तो दो जीरो ये, 150 ये थे, ठीक है, 15,000 हो गए। 1%, दो जीरो जाएंगे एक बार में, 25,000 का, ये देखो 25,000 का 1% निकालना है। 1% 1/100 होता है, दो जीरो ये कट जाएंगे, उससे करता हूँ भाई। ये चीज देख लो, बहुत काम देगी। ब्लैक, इससे करता हूँ, यहाँ पे बता देता हूँ। 25,000 का 1%, 1/100 होगा, ये दो जीरो कटेंगे, 250। और जब 10% निकाला था 25,000 का ये, तब 10% में एक जीरो, ये जीरो कटा था, एक जीरो ये, तो 250 ये आ गया था 2500, ठीक है। ऐसे 15,000 माइनस 250, यही है, जीरो जीरो, और 10 में से 5 के 5, 9 में 7, और 4 एक, 1450, ठीक है, 14,750 ये रहा आंसर। ये बता रहा हूँ इसलिए देर लगी, आप खुद करते तो बहुत तेजी से कर देते। ये चीज मैंने सिखाई, इसको ध्यान रखना। ये निकालना 59% करोगे तो फिर मतलब कैलकुलेशन में टाइम लगेगा, और इस तरह से बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कह रहा है कि 1144 इज डिवाइडेड अमोंग 2 men and 6 women and 8 boys in the ratio 3:1, हाउ मच डज वन मैन गेट। तो ये देखो, तीन आदमी हैं, तीन रेशियो मिल रहा है, दो आदमी कितने हो गए, छह, दो महिला, छह महिलाएं, दो के रेशियो मिल रहा है तो कितना मिला होगा, छह तो नहीं, 12। 8 के रेशियो मिल रहा है, लड़के 8 हैं, एक के रेशियो मिल रहा है तो कितने होंगे, एक 8, ये कितने हो गए, 12 और 8 20, और 6 26, 26 टोटल कितना बता रहा है ये, 1144। इसकी वैल्यू 1144, कितने गुना है, 26 चौका 104, और कितने बचेंगे, 10 4, 26 चौका 104, 44 है। तो कितने मेन थे, तीन, तीन का शेयर मिल रहा था एक आदमी को, दो को 6 मिल रहे थे, तो 44 गुना 3, ये तो ये कितना हो गया, 4 × 12, 4 × 12 और 13, 132 ये शेयर है, ठीक है, एक आदमी का। नेक्स्ट देखते हैं। आ डाटा कार्ड sold for 17,545 rupees gives a 20% of profit, find the cost price। सीपी फाइंड करना है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ये आप खुद करके बताना, ठीक है, खुद करके बताना। इसमें सीपी दिया है, मतलब 121 में क्या होगा, 121% में, और ठीक है, और 100% की वैल्यू बतानी है, बस इतना है, आप बताना इसको कमेंट में, ठीक है। ये देखो, हाउ मेनी टर्म्स आर इन जीपी 6854, और ये है, ठीक है। ये देखो, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये है ए एन बराबर ए इंटू RN-1, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, नोट कर लेना इसको, ठीक है। अब देखो, ये कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म जो है ये 6 है, ठीक है, कॉमन रेशियो 6 × 18, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे, 3 है कॉमन रेशियो, ए है 6 अपना, आर है कॉमन रेशियो, क्या नाम है, आर है 3, ठीक है। और जो टर्म बताना है 39366, ठीक है। तो वैल्यू रखनी सीधी इसमें, ये हो गया 396 39366, ठीक है, इक्वल टू 6 इंटू आर की पावर n-1, आर कितना है, 3 है, 3 रखते हैं, ठीक है। ये 6 से डिवाइड लग जाएगा, यहाँ पे 6 से काट लेते हैं, ये जाएगा 6×6 = 36, यहाँ पे लिखते हैं 6×6 = 36, 3 6 × 5 = 30, और 6 × 6 वो सॉरी, हाँ 6×36 और 6 × 6 इतना जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 3n-1, ठीक है। ये पावर चल रहा है, ये किसके बीच का स्क्वायर हुआ, अराउंड इसका 3 की वैल्यू लाना है हमें, देखना है ये अराउंड 68 64 80 के अराउंड, 80 81 का हो सकता है, क्योंकि एक मैच कर रहा है, 89 का होगा नहीं, 9 में 81 तो पहुंच जाएगा, ठीक है। 81 इंटू 81, 3 की पावर 4 होता है, यहाँ बताता हूँ, 3 की पावर 4 होता है 81, तो ये दो बार है, 3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो ये 8 हो जाएगा 3 की पावर, तो इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 8 बराबर 3 की पावर n-1, तो कंपेरिजन हो जाएगा, बेस सेम है,
तो यहाँ होगा n-1 इक्वल टू 8, तो n की वैल्यू आ गई 9। ये 9 टर्म है इसमें, ठीक है, 9 टर्म है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वैसे बहुत ईजी है। आर सम ट्रिपल्स इन 18 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल बिकम 90 टाइम्स। ये आपको बताना है ये कमेंट्स में, ठीक है। ये बहुत ईजी है। कोई भी धन है, प्रिंसिपल कोई भी अमाउंट है, वो 18 साल में 3p हो जाता है। तो इसने पूछा है कोई भी है 19p कितने में होगा, ठीक है, आपको बताना है। मतलब मैं हिंट कर देता हूँ थोड़ा। 18 उसको ब्याज चाहिए, ये 18 ईयर में हुआ है 3 टाइम्स, तो 2 टाइम्स मिली है इसको, जो ब्याज मिली है 2 टाइम्स, और इसको 18 टाइम कितना ईयर लगेगा ये आपको बताना है। बहुत ईजी है, ये आप बताना कमेंट्स में। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो 10,000 5, ये सारा कुछ डिवाइड में चल रहा है। ये पहले हम इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 3/4 और 73 और 7 10, 7 और 6 13 और 1 14, 140 है, -24, ठीक है। ठीक है, 140 है, और ये बचेंगे 116। 116 इंटू 3/4 है ये, ठीक है। 3/4, 4 से ये कटेगा, यहाँ 4 दूनी 8, 4 9 36, ठीक है। 4 से ये कटेगा, 4 दूनी 8, 4 9 36, 29 बार, और 29 या 87 ये हो गए 87। ये डिवाइड में ही चल रहा है, 10 5। अब देखो ये कितनी बार जाएगा, 7 पन्ना 35, 5 पे ही आएगा, तो यही वाला आंसर होगा हमारा। यूनिट डिजिट से देख लिया, ठीक है। ये 115 बार ही कटेगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखो 11 वाला डिविजिबिलिटी, ये डिविजिबिलिटी पता होनी चाहिए। n2 3 4 7 2 4, ठीक है। ये देख लो, ये कह रहा है इफ n2 3 4 7 2 4 इज डिवाइडेड बाई 11, फाइंड स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर ऑफ n। स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है ना, ठीक है। तो ये देखो 11 से यही तो होता है, कट जाए, अल्टरनेट पहले जोड़ते हैं, n+3 3, और क्या नाम है यहाँ पे 3 और 3 यार क्या, ये देखो n+3 और 3 10, 10 और 4 14, n+14 बराबर आना चाहिए 4 और 2 6, 6 और 2 8, और क्या नाम है 8। तो कितना आए, घट के 11 आ जाए या वैसे आ जाए, तो कितना चाहिए यहाँ पे, सबसे कम छोटी संख्या यही है, क्योंकि सबसे छोटी चाहिए स्मॉलेस्ट। अगर 15 रखते हैं, 19, 19 -8, 11 बच रहा है, ये कट जाएगा डिविजिबल, तो यही नंबर होगा आंसर है, ठीक है। क्योंकि इसने बोला है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटा 5 ही था इनमें, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। एबीसी एबीसी एक कार्य को 735 दिन, 490 और 1470 दिनों में कर सकते हैं, मिलकर वे इससे कितने दिनों में करेंगे। एबीसी है भाई, ए है, बी है और सी है। ए करता है 735 दिनों में, बी करता है 490 दिनों में, और सी करता है 1470 दिनों में। एलसीएम लेंगे इनका, एलसीएम 1470 ही है, ठीक है। इसकी 2 बार, ये 2, इसकी 3 और इसकी 1, तो टोटल वर्क पूछा है, टोटल वर्क है 1470। कितना कर रहे हैं, 3 2 5 और 1 6, ये कितना हुआ, 6 दूनी 12, 12 2 और 6 चौक 24 और 6 पंजे 30, 245, ठीक है, यही आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। आफ्टर 17% डिस्काउंट, एसपी ऑफ टेबल इज 20,750 इफ सीपी इज 70% ऑफ मार्क प्राइस, फाइंड सीपी। ये कह रहा है 70% की छूट के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य 20,750 है। ये क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% है, तो सीपी बताना है, ठीक है। देखो बहुत ईजी है। ये क्या कह रहा है, मतलब कि 17% का डिस्काउंट दिया है, एमपी पे डिस्काउंट देते हैं हम, तब एसपी आता है। 17% का डिस्काउंट दिया है, कितने में बेचा होगा, 83 में, ठीक है। बेचा कितने में, 20,750 अपॉन 83, ठीक है। और ये बोला है यदि सीपी क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 70% हो, ये तो निकल के आएगा एमपी, एमपी तो निकल के आएगा ये वाला। तो ये 70% है सीपी का, तो यहीं पे हम 70% निकालेंगे, 100% निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। यही है, 70% निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से परसेंट से तो परसेंट कट जाएगा, 83 से काटेंगे, 8 दूनी 16, 2 बार जाएगा, पहले इसको काट यहाँ पे अलग, तो यहाँ पर अलग लिख कर लेते हैं, 2750 83 से, ये 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 66 कितने बचे, 35 34 और 7,
41, 5 और ये गया कितना, 8 पंजे 40, 5 से कम जाएगा, 8 पंजे 40, 5 15, 40 और 41, ठीक है, ये हो गया 250 बार गया, ठीक है। 250 इंटू 70, ये 2 जीरो आएंगी, 7 पंजे 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17, 17,500 ये आंसर है हमारा, ठीक है, 17,500 इसका सीपी रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल फॉर 5 मंथ्स आर 6835 7327 7255 और 6 मंथ फॉर एन एवरेज फॉर 69,000। अगर 6900 का उसे एवरेज चाहिए ओवरऑल, तो 6वें महीने में कितना बेचे भाई ये, तो हम इसे वेटेड एवरेज से करेंगे। ये है यहाँ एवरेज, मान लिया हमने कहा हमारा एवरेज यही है, ठीक है, लेट यही है, यहाँ से कंपेयर करेंगे ये कितना कितना कम है, ये कम है 200 और 65 कम है, ठीक है, माइनस में लिया, जो कम होगा उसे माइनस में, जो ज्यादा होगा उसे प्लस में। ये कितना ज्यादा है, 400, 427, 427, ये 355, ठीक है, और ये है 730, प्लस में चलना है, प्लस 730, और ये नेक्स्ट वाला 600, ये 220, 238 है, दो था लास्ट में, तो ये जोड़ लेंगे, और ये कितना हो गया, 7 और 7 14, और सॉरी ये जोड़ लेंगे, 7 और 5 12, और 12 1 5 1, ठीक है, और ये कितना हो गया, 65 और 38, ये हो गया 303, ये कितना आ गया 1209, इतना एक्स्ट्रा निकला है, ठीक है। ये कितना में से घटेगा, 6900 में, तो कितना बचा, यहाँ से गया 10 में से 9 गया 1, 9 और 6 5, ये आंसर है हमारा, ठीक है, 5691। ओके, ऐसे ही करना है वेटेड एवरेज से, जब भी आ जाएगा, वरना इसमें दिमाग खराब हो जाएगा। नेक्स्ट, ये आपको होमवर्क में बताना है, ठीक है, एलसीएम बताना है इनका। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, और ये वो जरूर करना, ठीक है, ये वाला है जैसे, और एक और दिया था देख लेना आप, ठीक है, उसका रिप्लाई करना, वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो पे हाईलाइट करूंगा, ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू, बाय।